सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सूरवरदी साहब। से कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है कल। क्या इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो इस मीटिंग में लिए जाएंगे? क्या करना है आपका इस बारे में? नए चीफ जस्टिस आए हैं तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का पहला इजलास बुलाया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बुनियादी तौर पर जजेस के एहतसाब का इदारा है और वहाँ जजेस के खिलाफ रेफरेंस की जेर समाअत होती है। बहुत सारे रेफरेंस पेंडिंग हैं, उनमें बहुत सारे सच्चे होते हैं, बहुत सारी झूठी इंफ्रास्ट्रक्चर दरखास्तें भी होती हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बाकायदगी से होना चाहिए। जो झूठी दरखास्तें हैं उनको खारिज करना चाहिए और जो सच्ची दरखास्तें हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो इजलास हैं वो भी बाकायदगी से नहीं होते और कार्रवाई भी बाकायदगी से नहीं होती है। बहरहाल, एक तो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था। वो खैर ओपन कोर्ट पे समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था और अब वो पता नहीं लग रहा किधर है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो पहला इजलास है उसमें पेंडिंग रेफरेंसेस पर बात होगी कि जो पेंडिंग रेफरेंस हैं उनको कैसे निपटा जाए और कौन सा टेकअप करना है और कौन सा नहीं टेकअप करना। लेकिन ये अहम इजलास होगा क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब नया जुडिशल कमीशन बन गया है, नया पार्लिमानी कमीशन बन गया, आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं और चीफ जस्टिस भी नए आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई तो वैसे हर वक्त ही लड़ाई रहती है। मैंने तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लड़ाई के बगैर नहीं देखा। जजेस आपस में दस्तों गिरबान ही देखे हैं और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ते हैं। जैसे छोटे बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए लड़ते हैं ना अपनी बारी पे, इस तरह ये जजेस आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां और लड़ते गालम गलूज करते नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे इस इजलास में फिलहाल को बड़ा फैसला नजर नहीं आ रहा। पहला इजलास है, इसमें तो एजेंडा सेटिंग होगी। उसके बाद जो पता लगेगा कि वो कौन कौन से रेफरेंस टेकअप करने लगे हैं, जौन जौन से रेफरेंस वो टेकअप करेंगे उसके बाद फिर आगे पता लगेगा कि उसमें क्या हो। ठीक हो गया। सर, राना सनाउल्लाह साहब के रिमार्क्स ट्रंप के अगेंस्ट, मोहम्मद मालिक के शो पे, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी बड़े क्रिटिकल से रिमार्क्स रख रहे हैं ट्रंप की जीत पर। आप क्या कहेंगे इन सब के बारे में? ट्रम्प कोई पाकिस्तान के सदर तो मुंतखब हुए नहीं है। हमें ये नहीं ओके। भूलना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। तहरीक इंसाफ तो ऐसा तासुर दे रही है जैसे वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ का तो ये ख्याल है कि ट्रंप वहां से आसिम मुनीर को फोन करेंगे, आसिम मुनीर जीएचक्यू से गाड़ी निकालेंगे और अडियाला जेल जाकर इमरान खान के पांव पकड़ लेंगे और कहेंगे भाईजान बहुत गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें, आइए वजीर आजम हाउस चलते हैं। और उसके बाद वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाएंगे और वजीर आजम हाउस ले जाएंगे। ये ट्रम्प के फोन के नतीजे में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई मंजरनामा नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ट्रम्प के पास बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनमें यूक्रेन जंग है। आप देखें, अभी भी डेमोक्रेट्स ने अपनी हुकूमत के आखिरी 1 महीने में भी यूक्रेन को $6 बिलियन देने का फैसला किया है। ट्रम्प जो है वो यूक्रेन की जंग बंद करना चाहते हैं और अगले 1 साल का खर्चा यूक्रेन को डेमोक्रेट्स देकर जा रहे हैं ताकि यूक्रेन लड़ सके। इसी तरह गजा की जंग की भी सूरत हाल है, ईरान वाली सूरत हाल है, फिर चाइना की ट्रेड सैंक्शंस हैं, फिर इमिग्रेंट्स का इशू है, फिर उन्होंने ट्रैवल बैन्स लगाने हैं। इस सब में पाकिस्तान की बारी तो मुझे 2 साल नजर नहीं आती। ट्रम्प इतना बिजी होंगे कि मुझे नहीं लगता कि 2 साल उनके पास को पाकिस्तान से बात करने का, या पाकिस्तान अब कोई तरजीही मुल्क नहीं है अमेरिका का। अमेरिका का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो पाकिस्तान के जेर तकमील है या जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार है। हमारा किसी दुनिया के इस वक्त आलमी तनाज़े में कोई किरदार नहीं है। हम साइड पर बैठे हैं, लिहाजा साइड पर बैठे हुए मुल्क में की कोई तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। लिहाजा मुझे नहीं नजर आता कि ट्रम्प को इसी दिन फोन उठा के आर्मी चीफ को कहेंगे कि भाई इमरान खान को छोड़ दो, मेरा दोस्त है, और वजीर आजम बना दो। मुझे तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। बहरहाल हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये नजर आता है और उनका ख्याल है। मेरे कल एक तजिया निगार से बात हो रही थी, पीटीआई के हामी है वो कह रहे थे उसने आंख का इशारा किया तो एस्टेब्लिशमेंट की जान निकल जाएगी। अब वो आंख का इशारा वो कर लें और जान निकल जाए तो हम देखेंगे, पर मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त तो ऐसे खुश हैं जैसे आरफ अलवी की जगह ट्रम्प पाकिस्तान के सदर बन गए हैं और वो इमरान खान की सारी सजाएं माफ कर देंगे
और इमरान खान की ऐसा वैसे आरफ अलवी भी नहीं कर सके। गद्दारी की तरह। लेकिन उनको ट्रम्प से ये उम्मीद है। तो बहरहाल जो भी उम्मीदें उनको ट्रम्प से हैं वो ये याद रखें कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, अमेरिका के सदर हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये उनको याद रखना चाहिए। खैर सर, खान साहब ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने एक और नया राउंड तैयार कर लिया है प्रोटेस्ट के हवाले से, और वो जैसे ही कॉल देंगे अली अमीन गंडापुर साहब जो लीड करते हैं इन सारे प्रोटेस्ट को, वो इसको दोबारा से शुरू कर देंगे मुल्क गिरे एहतजाजों से। तो पहले भी कोई इनको फायदा नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई जो एहतजाज की कॉल देंगे उससे कोई तरीके से आपको ज्यादा फायदा होने वाला है? लेकिन इस बार जो है ना, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की भी पॉलिसी डिफरेंट है। जी। इस बार अगर ये इस्लामाबाद आके डी चौक धरना देना चाहेंगे तो इनको रास्ते में नहीं रोका जाएगा। इनको डी चौक आने दिया जाएगा, डी चौक खुला रखा जाएगा, बाकी इस्लामाबाद सील किया जाएगा और इनको आराम से डी चौक आकर बैठने दिया जाएगा। जब ये बैठ जाएंगे तो पीछे से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, ना कोई बाथरूम बनाने दिया जाएगा, ना रोटी जाने दी जाएगी। ये बैठे नहीं, कितनी देर बैठना है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ख्याल है कि ये जितने भी लोग लेकर बैठे हैं उनको फिर इन्होंने कितने दिन बैठाई रखेंगे। मतलब रात को ये लीडर अपने घरों को चले जाएंगे और वो वहां पे खुले आसमान तले बैठे रहेंगे नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद वहां टेंट भी नहीं लगने देगी हुकूमत, और उसके बाद वहां बाथरूम के कंटेनर्स भी नहीं पहुंच सकेंगे, वहां खाने की सप्लाई की गाड़ियां भी बाहर रुक जाया करेंगी। तो ये धरना कितने दिन हो सकता है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बदल ली है। अब धरने को रोका नहीं जाएगा, धरना होने दिया जाएगा और फिर खुद वहां पर पता है, रोज तादाद जब कम हो जाएगी, जब वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा और अकेले गंडापुर खड़े होंगे तो फिर कहा जाएगा कि देखें लोग चले गए हैं वापस, हम क्या करें। तो मेरे ख्याल में इस बार अगर पीटीआई की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है। आपके को अटक के पुल पे को रोकने का मूड नहीं है। वो कहते हैं कितने भी लोग बैठ जाएं, बैठने के बाद फिर हम उनको उस जगह से निकलने नहीं देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।